जय हिंद दोस्तों। एएन न्यूज़ 57 चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मैं रिपोर्टर संदीप। तो दोस्तों, इस समय हम मनारघाट एरिया में खड़े हैं, जो पंचायत के बगल से जो रास्ता ऊपर जाता है उस जगह में खड़े हैं। हम आज आजम खान सर जो है उनके घर पे आए हैं, जो एज ए कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके ऊपर में एलिगेशन कुछ कुछ लगा है। उसी के विषय में हम बात करने इनके पास में आए हैं। तो दोस्तों, इनसे हम बात करते हैं, जो एलिगेशन इनके ऊपर में लगा गया है, क्या वो कितने तौर पर सही है, और इसी के विषय में हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, क्यों हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते हैं। जो भी पक्ष है वो पक्ष को हमको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जनता वही समझती है जो हम वीडियो में दिखाते हैं। तो उनसे हम पहले बात करते हैं, उसके बाद में आपसे हम मिलते हैं। चलिए दोस्तों। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसा कि अ, अभी हाल ही में आपके एरिया में मनारघाट में हमने प्रधान जी से बात किया था और कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया था। पीआरएल मेंबर भी मौजूद थे इसमें। जी, जी। तो उसको लेकर के, उस विषय को लेकर के, जो एक्स प्रधान जी जो है बशीर जी, जी, जी। उन्होंने दोबारा आपके ऊपर में और आप लोगों के ऊपर में, पीआरएल मेंबर के ऊपर में, साथ ही प्रधान के ऊपर में एलिगेशन दोबारा लगाया। जी, जी। तो उस विषय में हम आपसे मिलने आए हैं, जी, जी। आपसे बात करने आए हैं, क्योंकि आप एक एज ए कॉन्ट्रैक्टर है जी, जी। और आप काम करते हैं पंचायत के लिए। जी, जी। तो आपके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशन लगाया है। जी, जी, जी। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं सर? और साथ ही हम दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए, और जी, जी। साथ ही आप कहाँ पे काम करते हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम है आज़म खान। मैं एक छोटा-मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पंचायत, पीडब्ल्यूडी वगैरह में काम करता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जो है डेरा रोड के ऊपर। जी, कि दया रोड के जी, ऊपर जी, जैसे कि जी, जी, हमने गए जी, थे जी। वहाँ पे। तो डेरा रोड बोले तो आज से नहीं है, वो 6-7 साल से लगा है मेरे पीछे। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो उसने बोला कि 34 लाख का काम है 52 में, हैं? ओके। उसका बढ़ के 52, तो वो सही बात है। जी। जब जब वो काम हम शुरू करने गए थे ना सर, वो इटैची से जब हम उसको लेवलिंग कर रहे थे पुराना रोड को काम करने के लिए, तो उसका जो 25-30 साल पुराना जो रिटेनिंग वाल था वो पलटी हो गया था। जी। पलटी होने के बावजूद फिर क्या करा, वो इमरजेंसी में वो वाल को दोबारा बनाने बोला हमको। जी। बनाने बोला तो वो हम बना दिया। जी। ये लोग बोला कि इसको दोबारा बना दो यार, रोड रुकेगा नहीं, तुम दोबारा बनाओ। तो वो रिटेनिंग वॉल बनाने में ये अमाउंट ज़्यादा हो गया, ओके। ठीक है? ज़्यादा होने के बाद में उसके बाद में ये इतना अमाउंट बढ़ गया ओके। रिटर्निंग वाल का पीछे। जी। जो पुराना वाला गिर गया, फिर हम लोग नया से बनाए थे। फिर उसके ऊपर वो बोले थे कि क्या रोड 6 महीने में खराब हो गया, ये है वो करके बोले थे। 6 महीने में नहीं खराब हुआ था, 1 साल लगा था। थोड़ा मोड़ा कोई कोई जगह मतलब निकल गया था। उसका बाद में क्या करा, ये दोबारा जब प्रधान बना तो हमको दोबारा काम कराए। हमको पैचअप वर्क करने बोला था, लेकिन हम क्या करा, उसको दोबारा नया से नया रोड बना नया दिया। दोबारा ये करके कारपेटिंग करके नया से बना दे। बनाने के बाद में उसमें उसमें 4,10,000 रुपये मेरा खर्चा आया। आपका। जी, जी। ओके। ओके। दोबारा बनाने के बाद जी। 4,10,000 रुपये खर्चा हुआ। हम अच्छे से नया से बना के दे रहे। फिर ये बोले कि हम पैसा लेके दे देगा, ये है वो करके बोला। लेकिन ये पैसा लेके देगा बोल के यही लास्ट में मेरे से खार खा के पैसा हमको लेके नहीं दिया। मतलब वो एकदम उसका ऑफिस वालों का चलता था, कुछ उसमें उँगली-उँगली करके रोक दिया पैसा, ठीक है? आज उसी के पीछे आज रोड नहीं बनता, उसमें हमको 5-6 लाख रुपए मिलना है। अभी भी जी, आपको जी, मिलना जी, है, जी, अभी तक पैसा मिला मिलना है। है? ओके। उसमें मतलब फाइनल नहीं हुआ, बिल अभी तक फाइनल नहीं हुआ। फिर इसमें 2-3 बार आके उस लोग कंप्लेंट-वम्प्लेंट दिया, विजिलेंस आया, विजिलेंस हमको ऑफिस भी बुलाया था, सब कुछ करा। उस लोग इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, बल्कि ज़्यादा ही मिला, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। तो उसका मतलब अभी तक मेरा पैसा फँसा है, बस उतना। इसका बात तुम क्लियर कर दिया आपको, ओके ठीक है? सर। इसके और बढ़ने का कारण है रिटेनिंग वाला, अच्छा, जो गिरा, रिटर्निंग जी, वाले। जी, जो गिर तो गया था रिटर्निंग के वाल की वजह से आप मतलब पैसे वहां पे लगा दिए, इसकी वजह से यहाँ पे जी, जी। आपको नहीं, कोई नहीं, ये बोला कि अमाउंट बढ़ गया, 20 लाख रुपए बढ़ गया ना, जी। एनडीएस अमाउंट से बढ़ गया। तो एनडीएस अमाउंट से बढ़ गया मतलब टेंडर में रिटर्निंग वाला नहीं था। जी। जब हम लोग काम करने लगा तो 30-35 साल पुराना उसका बगल का रिटर्निंग वाला पलटी हो गया, दोबारा हमको काम कराए। रिटर्निंग वाल को जी, बनाने जी, बोल जी, बनाने, तो उसमें अमाउंट बढ़ गया था। जी। जी, जी। तो सर, और जो आपके ऊपर में और एक एलिगेशन लगा है, जो आपके शायद मैडम जी जो जी, जी, जी। आंगनबाड़ी जी, में जी, जी। हाँ, हाँ। है, मैडम है, जी, जी। तो उन्होंने जो कहा था, जो अंडा चोरी के विषय में, जी, जी, जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर अंडा चोरी के विषय में ये तो 5 साल से लगा है। जब से प्रधान बना है तो हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर जो मेरा और तो प्रधान अंडा चोरी करा, ये चोरी करा। तो अंडा चोरी करा तो उसको वो पकड़ना था। जी। जो प्रधान था क्यों पकड़ना था, अंडा चोरी करा, ये चोरी करा तो उसको पकड़ना था। अभी क्यों याद आता है उसको अंडा चोरी का, जब उसके ऊपर केस हुआ तो
उसके बाद में अंडा चोरी कर रही है। अरे मेरा औरत को आज ये नौबत नहीं आया कि आंगनवाड़ी का अंडा चोरी करके मेरा औरत बच्चों को हम खिलाना। मेरा अभी तक ये नौबत नहीं आया कि आंगनवाड़ी का अंडा चोरी करके हम खिलाने का नौबत तो हमको अभी तक नहीं पहुंचा। 4 अंडा लेने का मेरे पास पैसा नहीं है बोल के नहीं, ठीक है। तो वो मतलब वो कुछ भी बोलेगा, बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलेगा। अब वो आज से नहीं है, 5 साल से बोलता है अंडा चोरी करता है, ये चोरी करता है। अरे अंडा चोरी करता तो तू पकड़ना था ना। हाँ, 5 साल में तुम था, तेरे पीरियड में अंडा चोरी करता था, ये करता था, पकड़ना था। और ये क्या करता था, आंगनवाड़ी वालों को तंग करता था, बोल रहा बताए ना। तो आंगनवाड़ी को तंग करता बोलते छोटा मोटा कुछ भी मीटिंग होएगा, आदमी नहीं मिला आंगनवाड़ी वालों को पकड़ के लेके जाकर बैठा देगा। मतलब उसमें आंगनवाड़ी का कोई वो नहीं है, पंचायत का काम रहता है, लेकिन उसमें आंगनवाड़ी को घुसा देता। मतलब आदमी भीड़ नहीं है, भीड़ डकाने के लिए आंगनवाड़ी वालों को लेके जाता। और उसमें मतलब आंगनवाड़ी पढ़ाने नहीं सकता, उसमें हर जगह में जाके जी। और जैसे कि लेके बोल जाके रहे थे सर जी कि जी मतलब टाइम में भी नहीं जाती है हाँ मैडम जी, काफी लेट जाती है, जल्दी आ जी जाती जी है, 1 घंटा के लिए केवल ठीक है। जाती तो इसलिए बोले सर, तो टाइम में नहीं जाती, आती तो वो पकड़ना था ना। है। बिल्कुल सर, ये तो सही बात पकड़ना था, को क्या कंप्लेंट दिया हो, कहीं में कंप्लेंट दिया? अब बोलिए कहीं कंप्लेंट दिया वो? टाइम में नहीं जाती, नहीं आती बोलता, अभी बोलता है वो। वो 5 साल से प्रधान में था, उस टाइम में बहुत ब्लेम लगाया, तो उसने पकड़ना था, जल्दी आती जल्दी जाती बोल के बोलना था। क्यों नहीं बोला वो? अभी बोलता क्यों? हैं? जब उसके ऊपर केस कंप्लेंट हुआ तो उसके बाद में बोलने शुरू हो गया है। हाँ, और उसके बाद में हाँ, वो बोला कि हम अच्छा प्रधान है, हम मतलब गलत बर्दाश्त नहीं है। गलत ही तो करता था वो। अगर अच्छा प्रधान होता इतना बुरी गत का हारता वो? हाँ, आप लोग सोचिए, हम ना 50 उम्र हो गया, 50 से ऊपर ज्यादा हो गया, हम अच्छा प्रधान खराब प्रधान बहुत जन को देखा, ठीक है। उसमें से खराब प्रधान भी ना जी, हारा होने से भी 2 मेंबर तो जीता करते। ये इतना बुरी गत का हारा कि ना एक मेंबर तक नहीं जीता, है। तो एक भी मेंबर नहीं, एक भी मेंबर नहीं जीता, पूरा का पूरा एक एकदम सफाई। तो इतना अच्छा आदमी है। आप बोलिए, आप लोग वही सोचिए, इतना अच्छा प्रधान होने से इतना बुरी गत करने का कारण क्या ये बात भी सही है कि नहीं? हाँ, और ये डेवलप करा, बोलता डेवलप करा, खुद कमाया पूरा, खुद कमाया बोलने से 2-3 बिल्डिंग बनाया। बाकी ये जो सोसाइटी है, जो ना सोसाइटी जो बोलता है, सोसाइटी बंद होने का कारण इसी तरह प्रधान लोग का काम। 10-12 सोसाइटी में 7-8 सोसाइटी तो इसी का था, 5-6 सोसाइटी इनका खुद का था। खुद का था। अभी पेपर में तो क्लियर नहीं दिखा सकता हम तो। ये क्या करा, अपना जो लड़का लोग को उस लोग नाम में रख के पूरा काम करता था, पूरा काम करता था। उस लोग को क्या करता, बिल होने से 2-3 हजार रुपये दे देता था। वो तो अभी हम लोग बाहर नहीं दिखा सकते ना, सबूत तो नहीं है कुछ। दूसरा का गरीब बच्चा लोग का नाम में वो सोसाइटी बना कर रखा था, उसका साथ वालों का, उसमें कमाता था, अच्छा अच्छा काम करता था, पूरा करता था। और हम लोग को एक एक काम देता था, मेरा भी सोसाइटी था, वो उसको मजबूरी है सोसाइटी में हम लोग को काम देना, क्यों? रोस्टर था, रोस्टर में जैसी हमको नहीं देगा तो आगे वाला को नहीं दे सकता, इसीलिए हम लोग को भी देता था, ठीक है। हाँ, उसमें पूरा कमाया, करोड़ों का काम कराया। अब मंगता तो प्रधान में वहां जाके आरटीए से निकाल के देखिए, वो सोसाइटी में कितना काम कर रहा है करके, ठीक है। वो हम लोग को चोर बोलता, हम लोग को चोर बोलता, मेरा औरत को चोर बोलता, खुद तो चोर है। और वो बोलता कि हम पेन लेने से 10 रुपए का पेन लेने से 8 रुपए में परचेसिंग करता है, ये 2-3 हजार रुपया में वो करने से हो जाएगा, बाकी तो तुम यहाँ दुनिया का चोरी करता है, ठीक है। और ऊपर से कचरा का जो गाड़ी था, कचरा का गाड़ी जो है ना, वो दूसरा का नाम में टेंडर होता था, उसी का गाड़ी चलता था, गाड़ी उन्हीं का चलता था। अब मंगता पता करके देखिए मनारगढ़ बस्ती में, मनारगढ़ में मतलब टेंडर लेता था बट गाड़ी उनका था। गाड़ी उनका था, नाम के लिए टेंडर बाहर में था, ठीक है। और ये खत्म हो गया इसका। प्रधान इतना अच्छा था, बुरी गत का हारा, ये उससे पूछना आप लोग, ठीक है ना। तो आप अच्छा प्रधान था तो क्यों गलत नहीं करता था, तो क्यों आप हारा करके बुरी गत का? नेक्स्ट बार हम जी उनके जी पास जी जी जाएंगे जी, जरूर। नहीं पूछना चाहिए आप लोग। और ये बोला कि इधर में एक्स्ट्रा आइटम होता है, पूरा इटैची से इधर खुदाता है उधर। उसका पीरियड में जब इटैची से खोदता था, एक्स्ट्रा काम करता था, उस समय कोई कानून नहीं था, उसके लिए अलग कानून है, हम लोग के लिए अलग कानून है। वो वहां में मनारगढ़ बस्ती में एक 27 लाख का काम कराता है सिंगल घर के लिए। वो है कुछ पुराना आंगनवाड़ी टू अशरफ ऐसा कुछ है, ठीक है। उस समय सिंगल घर था, 27 लाख का टेंडर हुआ था, 27 लाख का काम करा था वो। हम लोग तो कभी उंगली करने नहीं गया, जब वो उंगली उठाया तो हम लोग अभी बोलता है उसका, ठीक है। वो काम कर रहा था उस समय, वो कर सकता है, उसको लिए कानून अलग है, हम लोग वो हम लोग से अलग से एक्स्ट्रा काम कराता था। मट्टी वो मुंह से बोलता था कि यहाँ से खोद तो कुछ नहीं है, हम देख लेगा, हम कर रहे हैं कुछ। उस टाइम में कोई बोलने वाला नहीं था। अभी हम लोग करने लगा तो उसको मतलब एक्स्ट्रा आइटम कराता है, ये कराता है। और उसका कंपनी के बगल में उसके एक भाई का घर है, उस समय एक ही घर था, एक घर भी नहीं था, तो उसमें ब्लैक टॉप रोड बना है सिंगल घर के लिए। ये उसका फैक्ट्री कंपनी है ना, उसका बगल में। हाँ, और उसमें रजा का उसका नेम लिखा है, किसमें?
उसमें, और रज्जाक नाम का कोई हाई भी नहीं हुआ। ठीक है सर, झूठ बोलता था, आप देख लीजिए। तो वो हम बोलने का मतलब ये है कि मतलब वो उसके लिए कानून अलग है, हम लोग के लिए कानून अलग अलग है। और फिर बोला काम के लिए हम कोई उंगली नहीं करता, काम उंगली नहीं करता बोलते नहीं है, ये खुद नहीं करता, इसका आदमी लोग से कराता था, इसका आदमी लोग से कराता। और 2 साल से हम कुछ नहीं कर, 2 साल से काम चलने नहीं दिया बोलने से कारण बताता। इससे पहले जो ई था ना, ये उसका खास आदमी था, ई का ई का ओके ई का खास आदमी था। ई क्या करता था, हम लोग यहाँ से कुछ भी एस्टीमेट जाता, कुछ भी करता था, वो कुछ ना कुछ क्वेरी लिख के भेज देता था, काम करने नहीं देता था। ठीक है, बिल्कुल काम करने नहीं देता था, तो यहाँ में काम ही नहीं होता था। उसको ये मन था कि हम लोग का प्रधान काम नहीं करना, बदनाम होना, नेक्स्ट में हम खड़ा होना, समझ गया, काम करने नहीं देता। जो अभी क्या हुआ, अभी नया यही लोग आया, उस लोग जो है कानून के सब में काम करता, जो सही लगा उस लोग काम कराता था। वो काम कराने के टाइम में तो काम अभी उस लोग सही तरीके से जो है सही है, उस लोग काम निकालता था, काम कराता था। तो अब उसको ऐसा लगा पूरा काम चलने लग गया मनारगढ़ में, काम चलने लगा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों, काम चलेगा तो इसका नाम खराब हो जाएगा, प्रधान का नाम हो जाएगा। उसको ये प्रधान काम नहीं करना, नाम मतलब आज पब्लिक बोलना कि ये प्रधान बेकार था, कोई काम नहीं करता। अभी काम चलने लग गया तो उसको बर्दाश्त नहीं, कोई तरफ से भी उंगली उंगली और करना। सर ये जो पंचायत के सामने जो रोड बन रहा है तो जी जी, उसमें भी आपको रोका हाँ गया उसका तो हम आपको लेके जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें बेफजूल का केस कर दिया, हम आपको बताया था, एनओसी क्लियर है, तहसीलदार रोका, सब कुछ क्लियर है, डीसी तक बोल दिया था और काम कर उन्होंने रहा हमें है। हाँ ये भी बताया कि हाँ, उस रोड का जो साइड में जो ड्रेन ड्रेन है। है हाँ तो उसके विषय में कुछ बोल रहे हाँ, वो थे। एक्स्ट्रा आइटम कराया बोला ना, तो वही बोलता हम आपको दिखा देंगे उसमें ड्रेन का जरूरत है कि नहीं, आप बताइए। और उसमें बोलता कि वो एक ही घर है, उसमें फायदा है। आप वहां में देखिए, वो रोड ना एक दूसरा रोड से लिंक होता है। लिंक हो रहा वहां बोले तो बस्ती के अंदर में इतना पतला सा रोड है, उसके अंदर में जैसा गैस है तो सिलेंडर, अभी काम उसको रोका क्यों गया है सर? रोका नहीं, अभी तो रोका नहीं है, हम ही रोका है, क्योंकि नहीं केस कर दिया। ओके मतलब ये डीसी एलजी सीएस सबको लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ, सब इंक्वायरी हुआ, ओके इंक्वायरी हुआ तो कुछ नहीं मिला। लास्ट में क्या करा, वो क्या बोलता कोर्ट में पीएल क्या बोलता, हाँ वो डाल दिया। ठीक है, वो डालने के बाद में वो उसका पीछे हम थोड़ा डर के, मतलब डरा पड़ा है कि ये पैसा रुक जाएगा तो मेरा। लेकिन हाँ अभी हम क्या सोचा, जो वो रोड में पीएलए का जो डाला है ना, उसके ऊपर हम अभी केस करेगा। अभी हम केस करने वाला है कि वो क्या थ्रो में मेरा मतलब काम को मतलब ये गलत तरीका से गलत कर रहा, ये बोलता है कि गलत है करके। हम तो ओपन टेंडर लिया है, सब कुछ करा है, अभी जो इसके ऊपर केस करा उसके ऊपर हम केस कर दिया जाता है। और उसका साथ में एक 2-3 गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके साथ में, उस लोग को कोई काम दम नहीं है। उस लोग क्या करता, जाता ऑफिस जाता या कहीं भी जाता, अटेंडेंस देता, वापस आ जाता, और उसके साथ घूम के यही काम करने घूमता, उंगली करके घूमता। ठीक है, दूसरा का क्या है, क्या करना क्या कर नहीं करना। तो अभी ये हम बोले मतलब ये है कि अभी प्रधान जो है, अभी नया प्रधान है, पूरा काम हम करती। अभी जो ये लोग आया है उस लोग भी मतलब सपोर्ट का बात नहीं है, उस लोग जो है कानून के हिसाब में जो काम है करता था, इससे पुराना ये काम करने नहीं दिया। तो अभी काम चलता तो उसको बर्दाश्त नहीं, हर उसमें उंगली करना। क्या ई का नाम आप बता सकते हैं सर ऑन कैमरा? ई का नाम जो अभी, नहीं जो पहले इससे पहले नहीं जो नाम तो नहीं बता सकते, नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, यार ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसका भी नाम नहीं बता सकते, लेकिन उसका साथ में जो है अटेंडेंस देता, सुबह निकल जाता, उसी का साथ घूमते रहता। ठीक है, फिर उसके बाद में आजम का काम खराब है बोला, मेरा काम बोले थे ना पॉइंट। बोले थे तो आजम का जब काम खराब है, उसके पीरियड में तो हम काम कर रहा था, तो उस समय क्यों कंप्लेंट नहीं दिया, कंप्लेंट देना चाह, उस समय भी आपने काम हम किया? उसके पीरियड में तो बहुत काम कर रहा हूं। तो उस समय मेरा काम खराब लगा तो उसको बोलना चाहिए था कि एक आजम का काम खराब है करके। ठीक है, खराब है, और उसका वो जितना काम करा, वो उसका हालत जाके देखिए आप लोग, वो कहाँ में कैसा पैसा यूज करा, कहाँ में कैसा करा, रोड किनार में डलाई करा, वो अभी हम भी दिखा सकते, लेकिन हम छोड़ो, नहीं बोलने मन से। जब मेरा काम का बराबर तो उसका भी काम देख लीजिए आप लोग, कितना खराब है, क्या करा सर वो करके। जो आपको जहाँ पे एक बुलडोजर चलाया गया करके कुछ बोल रहे थे सर, जो जहाँ पे कोई घर तोड़ा गया, जी जी जी, उसके विषय में आप कुछ बोल सकते हैं? सर देखो सर, वो तो सब कुछ तोड़ा फूड़ा है, सब तोड़ा है बोल के, तो ये हालत है आज उसका, हराया बुरी गत का। वो बोलता है कि हम अच्छा है, हम बर्दाश्त नहीं है, काम अच्छा नहीं करता, मतलब अच्छा काम करता है, इसरा है उसरा है बोला। अब इस तरह से बुरी गत का हारा क्यों? आप इतना सोचिए ना, एक मेंबर तक नहीं जीता, पूरा सुपड़ा साफ करके रख दिया उसका, इतना अच्छा प्रधान था वो। ठीक है, और क्या बोलेगा, ऊपर में हम एक काम कर रहा था, हमको एक वर्क ऑर्डर मिला था, ऊपर में क्या जो काम था सर? ये होता है ना रेलिंग करना, फेंसिंग का, फेंसिंग का, ओके फेंसिंग का काम था। उसमें बोला था कि उसमें बहुत घर था, गरीब लोग का, ओके 8-10 घर था। वो बोला कि उससे मैं मुर्गी पालेगा, ये पालेगा, वो पालेगा बोल के हमसे रेलिंग उलिंग कराया, हमको वर्क ऑर्डर दिया था, 4 लाख चिल्लर का वर्क ऑर्डर था। अब रेलिंग उलिंग कराया बेचारा, वहां में घर था तो घर टूट गया,
रेलिंग कराने कोई गाज बच के नहीं पाला, वो ऐसी का ऐसी सड़ गया। उसको क्या था मेन, गरीब लोग हटाना, अच्छा वो बात। वो ही हटाना था। ठीक है सर। फिर अभी खराब काम का तो बता दिया, जब खराब काम था तो कंप्लेंट देना था ना। जी ठीक है, इतना साल क्या करता था वो। ठीक है। और दूसरा है अजीज, और उसका वो तो हम अभी केस हम भी करने जाता है। ठीक है, उसका बात है। और सिंगल घर के लिए वो बोलता कि ये करा वो करा करके बोलता था ना, उसका टाइम में क्या कानून अलग था। सिंगल घर के लिए हम जो जो आपको बताया, सिंगल घर के लिए है ना, वो भी तो सिंगल घर के लिए है ना सर। ठीक है। हाँ, अभी जो वो बोले थे कि मिसेस का केस का बोले ना, वो केस तो कोर्ट में है, वो कोर्ट देख लेगा। ठीक है, कोर्ट देख ले। और एफआईआर का बात है तो एफआईआर का कॉपी है, देखो। ठीक है, एफआईआर जो है कटाया है, ये है, उसका कॉपी इधर मेरे पास है। ठीक है, वो जो है वो छोड़िए, वो तो कोर्ट में है, कोर्ट देख लेगा, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और वो बोले थे कि औरत के पीछे बैठ के मतलब खेलता है, मर्द उनके सामने, अभी मर्द सामने आ गया, ये मेरा बाल भी नहीं निकाल सकता, उसको बोल दीजिए, हम बोला है। ठीक है, मर्द अभी सामने आ गया, सामने से खेलेगा बोली। ठीक है, आप उसको बोल दीजिए। और दूसरा बात है, और हम जो एलिगेशन लगाया, अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग इंक्वायरी करिए, आप लोग न्यूज वाला है ना, आप लोग इंक्वायरी करिए, पता करिए। जरूर हाँ, सर जरूर, हम और लोग इसके उनका बारे भी में जान। इंक्वायरी करिए आप, इनको उनका भी इंक्वायरी करिए। ठीक है, और उसके बाद में वो बोलेगा, उसके बाद में हम फिर बताएगा और उसका क्या क्या है कि नहीं। तो हम यही बोलने मन था, अगर हम जो बोला ला आप लोगों को गलत लगा तो इसका लिए आप लोग इंक्वायरी करिए, आजम गलत है, क्या करा क्या करा, वो प्रधान क्या करा, आजम क्या करा, उसके बाद में करिए। ठीक है। और दायरा रोड का जो बोला वो हम बता दिया आपको, मेरा काम का बारे में खराब हुआ, उसका काम का बारे में खराब हुआ, आज वही काम उसका काम का सब रिनोवेशन चलता है, समझ गए ना सर। तो वो इसी तो हम यही बोलने मनता है कि वो इस तरह बोला कि मर्द बाहर रहने का, मर्द अभी बाहर आया है तो उसको क्या मेरा बाल निकालना निकाल दे वो करके बोल। ठीक है। सर ये हम्म, जो हालांकि आप तो एक एज ए कॉन्ट्रैक्टर जी है, जी जी बट हम एक छोटा सा बात आपसे पूछना जी चाहते जी हैं। जी जी जो जो डंपिंग स्टेशन है यहाँ पे, जी जी। तो हमने जा करके आपके साथ, आप भी गए थे शायद, नहीं हम नहीं गए। नहीं गए थे। नहीं। तो उस दिन हम जब जा करके देखे, हम्म, तो उन्होंने जो दिखाया बशीर सर ने, जी उन्होंने दिखाया कुछ फोटोज हमें दिखाया। जी। तो उसके टाइम में काफी मतलब जो कचरा था बहुत कम था वहाँ पे, तो ऐसे क्यों हुआ, आप कुछ बोल सकेंगे इसके उसके बारे में? बारे में तो हमको नहीं मालूम सर, वो तो प्रधान लोग से पूछिए, वो ठीक है। उसका बारे में हमने, मेरा जो एलिगेशन लगाया, जो मेरा औरत के ऊपर चोरी का केस, मतलब ये बलांडा चोरी है, जितना गिरा आदमी, हर एक मतलब ऐसा आदमी है कि जो अपना प्रधान को बंगी बोल दिया। जी सर। एक आदमी अगर सही आदमी हो तो बंगी कैसा बोल सिटिंग दिया, हाँ? प्रधान को। और वो जो वो बोला ना बंगी है प्रधान, बंगी बंगी को बंगी नहीं बोलना, गलत है, नाव को बिल्कुल। नाव नहीं बोलना ना, जी उसको भी इज्जत है ना समाज में। जी सर। बंगी को बंगी बोल दिया, और स्टैंडिंग प्रधान को बंगी कैसा बोल दिया, इसका बारे में आप लोग बोलिए, पूछिए, पब्लिक इसका बारे में पूछने मांगता है, वो कैसा हम लोग यहाँ का स्टैंडिंग प्रधान को बंगी बोल दिया। जी सर। ठीक है, उसका दिल में क्या है कि जैसा पुराना जमींदार लोग रहता है नहीं, जी मतलब हम ही यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार है, जी मतलब उसका पीछे हम लोग वो लट्ठा लेके चार आदमी को लेके घूमेगा, मतलब हम लोग सब दबके रहना, वो तो जमाना खत्म हो गया। पैसा है तो पैसा रखो ना, पैसा दूसरा के ऊपर वो मत दिखाओ, दादागिरी ये सब नहीं दिखाना ना। पैसा है, हम लोग भी अपना अपना जीता है, अपना जीने दो, उसको अपना जीने दो। ठीक है, हम लोग तो कभी उसको उंगली करने नहीं गया, हम लोग काम करता करने दो, जीता है जीने दो ना सर, जी हम लोग छोटा मोटा काम करके जीता है, जीने दो। ये हर उसमें उंगली करके घूमता है, ये प्रॉब्लम है, ये खुद उतरता नहीं, उसका चेला लोग को जैसे उसका आदमी लोग को भेज देता। जी अब वो बोला कि मेरा एक सबूत दिखाओ, सबूत कैसा दिखाएगा, वो दूसरा का यूज करता है ना, जी अपना नहीं यूज करता, दूसरा का यूज करता, जी। बिल्कुल समझ गया। बिल्कुल। फिर और क्या बोलेगा। और इसका बाकी हम आपको रोड में दिखाते हैं, आपको कुछ गलत लगा तो बताइए, जी। वो रोड में चलिए, वहाँ दिखाएंगे, बस मेरा हो गया, बाकी अगला बात। तो दोस्तों जैसा कि अब हम आ चुके हैं रोड पे, जो रोड पे एलिगेशन लगाया गया था, और साथ ही इनको बोला गया था कि जो साइड में जो ड्रेन है, तो ड्रेन के विषय में तो हम आगे चलते हुए सर से बात करेंगे, और हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है किस वजह से ये ड्रेन बनाया गया। मैडम यहाँ पे तो दोस्तों जैसा कि इस समय हम उसी रोड पे खड़े हैं जिस रोड पे एलिगेशन लगा गया था, और साथ ही जो ड्रेन है, ड्रेन के विषय में सर ने हमें दिखाया कि जो पानी है काफ़ी यहाँ पे ठहर रहा है। तो इसके विषय में सर थोड़ा से हम आपसे जानना चाहते हैं कि
ये जो पानी वगैरह है किस वजह से आपने ड्रेन बनाया, क्योंकि ड्रेन का तो टेंडर में नहीं था, जी तो जी आप कुछ बता सकते हैं सर? सर, देखिए आप देखिए यहाँ दिखाइए, जी ये पानी जो है कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। अगर ड्रेन नहीं बना तो वो तो रोड को खराब कर देगा ना, जी जी ब्लॉक हो जाएगा पानी। जी जी तो इसीलिए ड्रेन बना है। जी तो वो बोलते हैं गलत तरीके से ड्रेन बनाया है, जी एक्स्ट्रा काम में ड्रेन बनाए करके। जी ठीक है, आप देखिए खेती का पानी है, तो ये कहाँ जाएगा? जी सर। ठीक है, तो हम इंजीनियरिंग देखने का बहुत अच्छा से देखने के बाद तो ये सब करते हैं ना सर। जी जी ऐसे तो नहीं करेंगे ना सर, उसमें पढ़े लिखे इंसान है ना सर। जी तो देखने के बाद देखा पानी नहीं है, उसके बाद में आके ये ड्रेन बनाओ बोला। अभी देखिए आप लोग, ये पानी यहाँ में बारिश आने से भर जाता, जी भरने के बाद में ये मतलब ड्रेन बनने के बाद भी फुटपाथ के ऊपर से जाता है पानी, उतना जी पानी आता है। जी उसके बाद में ये मतलब इसके ऊपर वो करा है कि ड्रेन बनाया है, ये है, वो है करके कंप्लेंट दिया इसके ऊपर। जी जी ठीक है, तो रोड तो सही तरीका से बना है। और आपको बताते हैं, बोला रोड बना है, कोई घर नहीं है, देखिए घर देखिए। और वो लिंक रोड बनाया हम जी लोग, लिंक है। जी जो जैसा कि ना आप लोग हम बताता, वहाँ जैसा वहाँ से रोड ना वहाँ बाहर निकलता, वहाँ से जैसा मतलब बस्ती वालों का कंप्लेंट था कि रोड ऐसी बेकार का बनाया करके, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक रोड है ये। हाँ हाँ ये लिंक रोड बोलने से ना सर, जी वो वहाँ से जो रोड आता है ना, जी वहाँ बस्ती है पूरा। जी वहाँ में उस लोग का कंप्लेंट ये था कि मतलब सिलेंडर गाड़ी आता नहीं, जी क्योंकि घुमाने का जगह नहीं है। जी कुछ ऐसी पतला से रोड है, जी। तो उसके अंदर से आने से घुमाने का जगह अभी नहीं है। मतलब वहां से ऐसे घूमते हुए जी आ सकते हैं? जी ऐसा आपका, अभी हमको लेके जाकर वहाँ से निकालेंगे आपको, जी जी ठीक है। जी तो आपको हम दिखा लेता, तो ये सही है कि नहीं ये बताए, लिंक रोड है ये, जी। लिंक है। ओके सर, तो वो ओके। हम आपको दिखाते हैं, आइए। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये फुटपाथ है और काफ़ी अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। हालाँकि हम जहाँ लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे हमने देखा, तो जो भी है और यहाँ पे बट काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छा मजबूत बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि किनार से दिखाए इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो लेयरिंग है काफ़ी मोटा है और लगभग मेरा 1 उँगली यानी कि 2 फीट से भी ऊपर और नीचे भी काफ़ी होगा इसमें। तो अच्छे तरीके से इस फुटपाथ को बनाया गया है और वहाँ पे काम अभी फ़िलहाल तो रुका हुआ है, जब काम चालू होगा तो उसको भी हम दिखाएँगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, ये लिंक रोड यानी कि ये जो रोड से रोड आ रहा था, वही रोड यहाँ से जाते हुए आपको रोड पे निकल रहा है, यानी कि इस तरीके से गोल घूम रहा है, लिंक हो रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस रोड को बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में। अच्छे तरीके से फुटपाथ को बनाया गया है। और दोस्तों हम आपको बता दें, जब हम अच्छे तरीके से इसको घूम करके देख रहे हैं तो काफ़ी घरें भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे सामने आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक घर है और यहाँ पे भी एक घर है, जैसे कि तो काफ़ी घर है, वो सामने भी घर है। तो इस तरीके से एक घर है, तो घर तो यहाँ पे है, ज़रूर है और इसी की वजह से रोड बनाया गया है। तो दोस्तों जब हमने लोगों से भी बात किया तो लोग यही बता रहे थे कि जो ये रोड है, ये रोड बनाने का मुख्य कारण ये है कि ये जो यहाँ फुटपाथ जो जा रहा है, अगर कोई गाड़ी सिलेंडर गाड़ी जैसे मान लीजिए सिलेंडर गाड़ी आता है तो उनको घुमाने का जगह नहीं रहता है। इसके वजह से इसको लिंक किया गया, इसी जो सामने से रोड, हम जो रोड से अभी आ रहे थे उस रोड से सीधा मेन रोड पे गाड़ी निकल जाती है। तो उसके वजह से यहाँ पे रोड बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके सुंदर तरीके से बना रहे हैं। चलिए दोस्तों हम आगे भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं। कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि आप आइए, थोड़ा आकर के हम थोड़ा बात करते हैं। मैडम जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंती देवी। अच्छा, ये जैसे कि रोड अभी यहाँ पे बन रहा है आपके एरिया में, फुटपाथ जो बन रहा है, जब हमने सुना कि सिलेंडर गाड़ी पहले आता था तो घुमाने का जगह नहीं होता, तो क्या सही बात है? सही बात है, घुमाने का जगह नहीं है, इसलिए सिलेंडर गाड़ी घुसता नहीं है। हम लोग को तो पूरा प्रॉब्लम होता है। जी, अब ये जो नया रोड यहाँ पे बन रहा है तो क्या सिलेंडर गाड़ी वाले क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आकर के वहां से चले जाएंगे? अभी तो फिलहाल रोड को रोक दिए हैं, कैसा जाएगा, जाने नहीं सकता। जी लेकिन रोड बनने से अच्छा है जी कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाए जी। और सिलेंडर गाड़ी अंदर आके देना चाहिए। सिलेंडर दे देंगे। सर आप कुछ बोलेंगे? सर बोलिए ना। जी सर, वही है जो रोड बनने से सिलेंडर गाड़ी आ सकता है। जी। जी हाँ।
हर तरह का गाड़ी मतलब आ सकता है यहाँ पे, रोड बन जी जाएगा तो कार वगैरह भी, अपना पर्सनल कार है तो वो भी लेके आ सकते हैं। जी तो जब रात बिरात में अगर किसी को बीमारी कुछ होता है तो मेडिकल लेके जाने के लिए कम से कम ऑटो वगैरह आएगा। जी हाँ वही जी। घुमाने का बनता नहीं है गाड़ी जो भी आता बड़ा गाड़ी। अभी जो रोड रुक गया है यहाँ पे काम, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? रोड तो बनना चाहिए हम लोग तो ही हम सुविधा होना चाहिए हर चीज़ के आने जाने के। जी। हम्म, कोई भी सामान लाते हैं वापस गाड़ी जाने के जगह नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका, आपने जो बात बताया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। आप लोग आए उसके लिए आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरा बात को रखे, आप लोग उसके लिए आए हैं, इसके लिए शुक्रगुजार। हाँ, AN न्यूज़ 51 को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आजम खान सर के साथ में बैठ करके बात किया, तो इनका काफ़ी जो मुद्दा था, जिन्होंने बशीर जी ने इनके ऊपर में एलिगेशन लगाया, तो उसके विषय में हम इनके पास में बात करने आए थे। तो दोस्तों, जैसे कि इनके ऊपर में काफ़ी एलिगेशन लगाया था, तो उसके विषय में बात किया, तो क्लियरली इन्होंने बहुत सारा चीज़ हमें बताया। तो आप बिल्कुल ये जो जानकारी है, ये न्यूज़ है, आप देखिए और आप समझिए दर्शकों, क्योंकि केवल एक पक्ष दिखाना हमारा काम नहीं है। हम सभी पक्ष के पास में जाएंगे, जिनके पास में एलिगेशन लगा गया है उनके पास में जा करके मिल करके हम बात करेंगे, उनका भी बात सुनेंगे। हम जो मीडिया है, किसी के तरफ नहीं है, हम जनता के तरफ है, जनता को हम दिखाना चाहते हैं। जो कहना होता है, यानी कि जो भी बातें होती है, वो पूरा का पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक पक्ष का अगर दिखाए तो ऐसे लगता है कि केवल वो जो बोले हैं वही बात रखा गया है। बट बट जब हमने दोनों पक्ष का बात सुनते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है कि इनका पक्ष में क्या बोला गया है, उनका पक्ष में क्या बोला गया है। तो इसी तरीके की जो जानकारी है आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल AN न्यूज़ 57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाजत। AN न्यूज़ 57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।